Hello, all of you. Welcome back to our channel Banking Figure. तो आई होप मैं विजिबल एंड ऑडिबल हूँ. ओके. ओके. टुडे वी टॉक अबाउट सिलोगिज्म, इधर और कॉन्सेप्ट. ओके. और आज के जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 4 है. और इसके पहले और 3 लेक्चर हो चुके हैं जिसकी पीडीएफ ऑलरेडी हमारी जो बैंकिंग फिगर टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर अपलोड हो चुका है. एंड ये सेशन खत्म होने के बाद इसका भी पीडीएफ अपलोड हो जाएगा. तो हमारे जो बैंकिंग फिगर जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पर जुड़ सकते हो. इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा. ओके. तो ये सेशन उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो जो आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस एंड ऑल्सो और हमारे जो एलआईसी की एग्ज़ाम है इसके लिए प्रिपरेशन करें. ओके. तो आज की जो सेशन है ये इतना लंबा नहीं होगा. पहले जैसे सेशन 1 आवर्स का होता था ये इतना लंबा नहीं होगा. ओके. हाँ. तो जो सिलोगिज्म है आप सभी को पता ही है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है. ये है बहुत ही अच्छी तरीके से इस सिलोगिज्म को समझना पड़ता है, कंसेप्चुअली समझना पड़ता है. नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है. लेकिन बात यही आता है अगर आपको आता है तो पूरा 100% आना चाहिए. 99.5% भी नहीं आना चाहिए. अगर आपका सिलोगिज्म आता है तो पूरा 100% आना चाहिए. क्योंकि अगर जो कंक्लूजन होता है अगर आप एक भी गलत कर दे तो आपको 1.25 मार्क माइनस हो जाता है. ओके. 1.25 मार्क मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी जो बैंकिंग एग्ज़ाम होता है उसको उसमें तो 1 पॉइंट मीन्स 1 फुट नेगेटिव मार्किंग होता है. और अगर आप एक गलत करते हो तो उसका जो एक माइनस हुआ और साथ में उसका जो नेगेटिव 0.25 उसको ऐड करके 1.25 मार्क आपका माइनस हो जाता है. इसलिए आपको अच्छी तरीके से उसको समझना चाहिए. और एक चीज़ जो इधर और कंसेप्ट है ये सुनने में बहुत ही डिफिकल्ट लगता है लेकिन ये इतना इजी है. अब अगर आप मेरे साथ इस सेशन के इन तक बने रहोगे तो मैं एक बात आपको बोल सकता हूँ कि आपकी जो इधर की जो कॉन्सेप्ट है ना मैं इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा. आपको बेंडाग्राम भी ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं होगा. आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर पाओगे. ओके. कुछ ही सेकंड पे. ओके. तो आप मेरे साथ सेशन के इन तक बने रहिए. ओके. तो टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते. Let's start. Just a minute. Okay. Concept of either. Concept of either or. Okay. Either or is all about exploring two set of conclusion. Okay. Okay. जो condition for either or. Okay. पूरा का पूरा जो इधर कंसेप्ट है उसका सिर्फ जो ये जो तीन है 3 नोट है आपका. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. ये जो 3 पॉइंट है सिर्फ ये 3 पॉइंट को आपको ध्यान रखना चाहिए. तो आप जो जो इधर और की जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने में आपको वेन डायग्राम भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कुछ ही सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. ओके. तो उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना. ओके. तो हम डिस्कस करते हैं जो है सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट ऑफ टू गिव कंक्लूशन मस्ट बी सेम. ओके. अगर नहीं जो सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट होगा ऑफ ऑफ टू गिव कंक्लूशन मस्ट बी सेम. जो दोनों कंक्लूशन होगा उसके जो सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट है वो आपके सेम होना चाहिए. एंड जो सेकंड है सेकंड क्या कहता है वन कंक्लूशन शुड बी पॉजिटिव एंड वन कंक्लूशन शुड बी पॉजिटिव व्हेयर्स अनदर मस्ट बी नेगेटिव. आपकी जो कंक्लूजन होना चाहिए दो उसमें एक ज़रूर पॉजिटिव होना चाहिए एंड एक ज़रूर आपका नेगेटिव होना चाहिए. एंड जो 3 नंबर कहते हैं बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग मीन्स कारण से. ओके. एंड दोनों जो कंक्लूजन है ये आपका रॉन्ग होना चाहिए. ओके. एंड लास्ट में नोट क्या कहता है नोट ये कहता है अपार्ट फ्रॉम द एबव थ्री कंडीशन इट इज नेसेसरी दैट टू कंक्लूशन मस्ट कम्प्लीमेंट ईच अदर. ओके. अगर आप किसी भी क्वेश्चन से आपका जो आंसर है वो इधर और होता है तो कौन सी रीज़न के लिए होगा. तो ये जो 3 रीज़न है. ओके. ये जो 3 पॉइंट है ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है. अगर किसी कंक्लूशन पर ये 3 पॉइंट सेटिस्फाइड करता है तब जाके ही इधर और होगा. ओके. लेट्स मूव देखते हैं हम कुछ एग्जांपल की थ्रू. ओके. जैसे कि लेट्स अंडरस्टैंड कम्प्लीमेंट्री पेयर. ओके. जैसे कि हमारा एग्जांपल नंबर 1. ओके. जो स्टेटमेंट कह रहा है क्या जस्ट ए मिनट. स्टेटमेंट यहाँ पर है कि सम ए आर बी. जैसे कि सम ए. ओके. सम ए आर बी एंड देन जो है सम बी आर सी. सम बी आर सी. ये हमारा हो गया वेन डायग्राम. ओके.
इसके बाद कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है कि सम ए आर सी मीन्स सम ए आर सी मीन्स कुछ ए है जो सी है, डेफिनेटली बात कर रहे हैं। और एंड नोट नंबर जो वन, हमने जो पढ़ा है पूरा पूरा सिलोगिज्म पे जो 3 नोट होता है, 3 नोट के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है पूरा सिलोगिज्म। ओके, अगर दो एलिमेंट के बीच डेफिनेट कुछ रिलेशन नहीं है एंड कंक्लूजन पर डेफिनेटली बात कर रहे हैं, तो हम उसको आंख बंद करके गलत कर सकते हैं, मीन्स कांट से। ओके, एंड देन जो कंक्लूजन है, नो ए आर सी मीन्स कोई भी ए आर सी नहीं है। फिर से जैसे मैंने बताया, ये दूर दूर का रिश्ता है, ये इधर है ये इधर है, डेफिनेटली कुछ इसमें रिलेशन नहीं है। तो ये दूर दूर का रिश्ता हो, एंड दूर दूर का रिश्ते के साथ अगर डेफिनेटली बात करेगा तो हम उसको आंख बंद करके उसको क्या करेंगे, कान से करेंगे। ओके, तो हमारी जो 3 पॉइंट था, क्या की पॉइंट था कि सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट टू गिव कंक्लूजन मस्ट बी सेम। सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट दोनों कंक्लूजन में सी होना चाहिए। एंड यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो ए सी ओके, सेम सेम ए एन सी हमारा सेम सेम मीन्स जो नंबर वन जो हमारा है, ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया। एंड देन जो है क्या कर रहे हैं कि वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव, व्हेयर्स अनदर मस्ट बी नेगेटिव। एक पॉजिटिव होना चाहिए एंड एक नेगेटिव होना चाहिए। एंड यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि हमने पढ़ा, जो साम है ये हमारा पॉजिटिव है एंड नो जो है ये हमारा नेगेटिव है। तो नंबर टू जो कंक्लूजन है मीन्स नंबर टू जो पॉइंट है, ये भी हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। एंड देन जो 3 नंबर है, 3 नंबर क्या करे, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग मीन्स कांट से। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं ये रॉन्ग हो रहा है मीन्स कांट से हो रहा है। तो हमारा जो 3 नंबर जो पॉइंट है ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, मीन्स तीनों का जो पॉइंट है ये हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हम इजीली उसको इधर और कर सकते हो। ओके, ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट। तो और कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जो नंबर टू एग्जांपल है, क्या कह रहा है कि सम ए आर बी मीन्स सम ए, ओके, सम ए आर बी। एंड देन जो कह रहा है कि सम बी आर सी, सम बी, ओके, सम बी आर सी। ओके, एंड कंक्लूजन क्या कर रहा है कि ऑल ए आर सी मीन्स पूरा का पूरा जो ए है ये सी है। फिर से दूर दूर का रिश्ता, एंड ये दूर दूर का रिश्ते के साथ हम कभी भी डेफिनेटली बात नहीं बोल सकते, उसको हम कान से करेंगे। एंड देन कंक्लूजन क्या करे कि सम ए आर नॉट सी मीन्स कुछ ऐसा ए है जो सी नहीं है। फिर से एन एन सी के लिए जो दूर दूर का रिश्ता, ए इधर है एन सी इधर है, दूर 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 का रिश्ता होगा तो कभी भी हम डेफिनेटली बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाता तो हम उसको सही कर सकते। ये नोट नंबर यही कहता है, अगर दो एलिमेंट के बीच डेफिनेट रिलेशन नहीं है तो हम उसको डेफिनेट नहीं बोल सकते। लेकिन कंक्लूजन पर अगर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाएगा तब हम उसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें डेफिनेट रिलेशन नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, गलत करेंगे। एंड देन सेम हम ये देखेंगे, जो क्या बोला गया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपका सेम होना चाहिए। देन ये एक नेगेटिव होना चाहिए एंड एक पॉजिटिव होना चाहिए। एंड जो दोनों कंक्लूजन है ये रॉन्ग होना चाहिए। ओके, तो हम देखते हैं ये क्या सेटिस्फाइड होता है यहाँ पर। जैसे कि हमने देखा ऑल, ओके, ऑल ऑल हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव। एंड जो है सम नोट, ओके, ये सम ये नोट, ओके, ये जो सम नोट है ये हमारा नेगेटिव। तो नंबर टू जो हमारा पॉइंट नंबर टू है ये हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। एंड देन जो है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट जो ए सी ये भी हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। एंड नंबर थ्री जो पॉइंट है ये क्या कहते हैं, दोनों रॉन्ग होना चाहिए। एंड ये दोनों हमारा रॉन्ग हो रहा है। तो अगर ऐसे होता है हम उसको इधर और हमेशा करेंगे। ओके, देन नंबर और एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जो नंबर थ्री, ये सम, ओके, सम ए आर बी, ओके, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, सम बी आर सी, ये हमारा बेन डायग्राम। तो ये बेन डायग्राम पहले से ड्रॉ करने की मतलब क्या है, तो ये बेन डायग्राम पहले से ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ये जो बेसिक कंसेप्ट है ना, जितने भी बेसिक सेशन होगा इसका जो पीपीटी है ऐसे ही मैंने क्रिएट क्यों किया। अगर किसी भी स्टूडेंट होता है जिसके पास अगर रीजनिंग का बुक नहीं है तो उसको बुक लेने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं हर एक जो बेसिक सेशन होगा एंड इसका बाद भी जो सेशन होगा
उसका जो कुछ जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो जो मेंशन करना था एग्जाम्पल के थ्रू A to Z मैंने पूरा क्रिएट किया है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये जो PDF है मेरा बैंकिंग फिगर जो टेलीग्राम चैनल है वो पर अपलोड होता है, आप यहाँ से ले सकते हो। ओके तो अगर आगे जाके अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ इस सिलोगिज्म चैप्टर पे तो आप ये उसको आराम से देख सकते हो, and जो जो भी इशू है वो सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर, लेकिन ये जो वेन डायग्राम है पहले से ड्रॉ नहीं होगा, हम ड्रॉ करेंगे देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके ऐसे ही चलेगा। ओके तो ये देखते हैं कि ऑल ARC ओके ऑल है या यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ऑल ARC ये दोनों के लिए हम डेफिनेट बात नहीं बोल सकते, ये रॉन्ग है। एंड देन क्या है, नो ARC कोई भी ये सी नहीं है, फिर से दूर दूर का रिश्ता हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके एंड क्या देख रहे हैं, जो सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट ये हमारा सेम है, एंड ऑल है एंड नो है, ये हमारा पॉजिटिव भी हुआ एंड ये हमारा नेगेटिव हुआ, एंड देन दोनों हमारा रॉन्ग हुआ, उसको भी हम इधर और कर सकते हैं। ओके एंड देन ये जो टेबल है ये आपको हेल्प करेगा इधर और कंसेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके तो ये जो टेबल है ये आपको एक जगह पे एक साथ नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पर इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या तो PDF तो मैं दे ही दूंगा। ओके जो है कम्प्लीमेंट्री पेयर। ओके कम्प्लीमेंट्री पेयर तो जैसे कि मैंने बोला, अगर आपकी जो कंक्लूशन कंक्लूशन होगा, कंक्लूशन पर अगर साम हुआ, ओके साम हुआ एंड नो हुआ, ओके नो हुआ, एक तो पेयर होगा जैसे कि साम होता है एंड नो होता है। ओके एंड एक पेयर ऐसे होता है कि ऑल एंड साम नोट। ओके अगर कंक्लूशन पर ये दोनों जो हमारा जो है साम एंड नो एंड ऑल आर साम नोट, ये आपको होना चाहिए, तब जाके इधर और हो सकता है। ओके एंड देन उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, अगर साम होगा ओके एंड नो होगा, ओके साम एंड नो होने के बाद ये जो सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट है ये भी आपका सेम होना चाहिए। ओके ये बी ये मीन्स यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आप अगर ऐसे अगर कंक्लूजन होगा तो आप इधर मीन्स ये डेफिनेटली हमारा इधर और होगा। ओके एंड देन इसी जो सामेन नो पर और क्या हो सकता है, सामेन नो पर अगर साम हुआ एंड नो हुआ, एंड ये जो ये है ये अगर यहाँ पर आ गया एंड ये बी अगर यहाँ पर आ गया तब भी हम उसको इधर कर पाएंगे। ओके एंड देन जो आता है हमारा ऑल, ओके ऑल एंड सम नोट, ऑल एंड सम नोट की अगर होगा एंड देन आपको क्या चेक करना चाहिए कि ऑल के साथ, ओके ऑल के साथ सम है क्या, ओके सम नोट है क्या यहाँ पर, ओके ऑल के साथ हमारा सम नोट है, एंड देन आपको ये चेक करना चाहिए जो सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट है ये सेम है क्या, ये भी सेम है। एंड देन आपको और एक चीज़ यहाँ पर चेक करना चाहिए एक्स्ट्रा, जो है अगर ए पहले होगा तो ये भी जो सम नोट पर भी आपको ए पहले होना चाहिए एंड बी बाद में है, तो बी बाद में होना चाहिए। ओके ओके इसका मतलब ये नहीं सिर्फ ए एंड बी, ए और बी होना चाहिए। स्टेटमेंट पर अगर ये बोला कि सम पेन और बुक, ओके ये भी एक्सेप्टेड है, मीन्स कुछ भी वर्ड, ओके कुछ भी वर्ड, ये जो सब्जेक्ट इन प्रीडिकेट है ये कुछ भी वर्ड होना चाहिए। ओके कुछ भी वर्ड होना चाहिए, लेकिन ये जो सम है एंड ये जो नो है ये आपको होना चाहिए कंक्लूजन पर, एंड सब्जेक्ट और जो प्रीडिकेट सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट जो होगा ये सेम होना चाहिए। एंड अगर आपका क्रॉस भी होता है, क्रॉस भी होता है तभी एक्सेप्टेड है सामेन नो के लिए। एंड अगर सिर्फ ऑल एंड सामनेट होगा तो उसके लिए जो क्रॉस होगा हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये जो होगा जो ऑल एंड सामनेट, ओके अगर ए एंड बी भी होगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके तो यही था बेसिकली कंसेप्ट। इसके बाद भी अगर आपकी कुछ डाउट रह गए तो हमारे जो कमेंट सेक्शन है आप वहाँ पे बोल सकते हो, नहीं तो हम जो बैंकिंग फिगर जो हमारा ये है टेलीग्राम चैनल है ये पर भी आप बोल सकते हो। ओके आपकी जो डाउट है वो ओबियसली क्लियर कर मीन्स जो भी डाउट है उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके देन कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके तो मैंने जैसे कि सेशन की पहले ही मैंने बताया कि अगर ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है अगर आप क्लियर कर ले तो जो भी क्वेश्चन होगा इधर और का आपको वेन डायग्राम की ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है, इसका भी मैं प्रूफ देके दिखाऊंगा। ओके जैसे कि ये पे मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, सामनो होना चाहिए, अगर सामनो होगा
तो सामनों के साथ सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट सेम होना चाहिए, एंड अगर क्रॉस भी होगा तो भी हम इसमें एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ऑल एंड जो सामनोट है उसके साथ आपको ऑल एंड सामनोट तो होना ही चाहिए, एंड सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें क्रॉस नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा होना चाहिए। ओके, यही। तो देखते हैं। हाँ, जैसे कि हम जो कंक्लूजन देख रहे हैं, कंक्लूजन क्या है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर है सम। ओके, हाँ, हमने पहले क्या देखा, पहले कंक्लूजन देखा कि सम है एंड नो है। यहाँ पर सम है, यहाँ पर नो है। तो हम कुछ तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इधर और हो सकता है। ओके, देन हमने फर्स्ट जल्दी जल्दी क्या चेक किया, क्या सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट सेम है, हमने देखा हाँ। ओके, जो फ्लावर है एंड प्लैनेट्स है, एंड फ्लावर है एंड प्लैनेट्स है, ये भी सेम है। ओके, देन हमने क्या चेक किया, देन हम बेंडाग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे। ओके, विदाउट बेंडाग्राम ड्रॉ करके भी हम जो जो इधर है, जो इधर और क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, हमने क्या देखा कि फ्लावर एंड प्लेनेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने जल्दी से ये चेक करेंगे, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पर फ्लावर और प्लैनेट्स के बीच में कुछ डेफिनेट रिलेशन है क्या। तो पहले ही हमने क्या पढ़ा कि ऑल प्लैनेट्स आर ट्रीज। ओके, ऑल प्लैनेट्स आर ट्री मीन्स पूरा का पूरा जो प्लेनेट है ये हमारा ट्री है। एंड देन हमने क्या देखा, नो ट्रीज फ्रूटिस मीन नो, कोई भी ट्री हमारा फ्रूटिस नहीं है। एंड देन सम फ्रूटिस आर फ्लावर। तो हमने क्या देखा, ट्री तक तो ठीक है, प्लेनेट की आ रहा है, लेकिन इसके बाद जो ट्री से अलग कर दिया, मीन्स अलग हो गया फ्रूटिस, एंड फ्रूटिस के साथ हमारा फ्लावर्स का रिश्ता है। तो हम उसको आँख बंद करके हम इधर और कर सकते हैं। ओके, इसको मैं बेंडाग्राम ड्रॉ करके भी आपको फिर से फिर से उसको एलोब्रेट करता हूँ। ओके, जैसे क्या बोला, ऑल प्लैनेट्स आर टी। ओके, ऑल प्लैनेट्स आर टी, एंड देन क्या, नॉट ट्री आर फ्रूटिस। ओके, नॉट ट्री आर फ्रूटिस। ओके, एंड देन क्या, सम फ्रूटिस आर फ्लावर। ओके, सम फ्रूटिस आर ओके फ्लावर। ओके, इसके बाद क्या कर रहा है कंक्लूजन भी, कंक्लूजन कि सम फ्लावर आर प्लेनेट, सम फ्लावर। ओके, सम फ्लावर, ये है फ्लावर और ये प्लेनेट। ये देखिए दूर दूर का रिश्ता, डेफिनेटली बात हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, एंड देन जो है नो फ्लावर आर प्लेनेट्स। ओके, नो फ्लावर आर प्लेनेट, यहाँ पर फ्लावर है एंड यहाँ पर प्लेनेट है। ओके, फिर से दूर दूर का रिश्ता हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नो फ्लावर। ओके, नो फ्लावर आर प्लेनेट, नो यहाँ पर फ्लावर है एंड यहाँ ओके, यहाँ पर फ्लावर है एंड यहाँ पर प्लेनेट है। हम ये जो है ये इधर है एंड ये इधर है, हम डेफिनेटली बात यहाँ पर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, मीन्स आपका इधर और होगा, ऐसे ही है। ओके, तो ओके, देन मूव करते हैं। ओके, जो नंबर 2 है, मैं उसको फिर से आपको ओके, आप करने की कोशिश कीजिए, देन मैं करूँगा। ओके, ओके, तो फिर से हम विदाउट जो बेंडाग्राम है उसके थ्रू ही करने की कोशिश करते हैं। ओके, ओके, जस्ट उसके पहले क्वेश्चन पर कुछ प्रॉब्लम है क्या। ओके, नो। ओके, ऑल planets, see all planets are T. Okay, all planets. Okay, all planets are T, and then not is fruit is okay, and then okay, sunflower, some fruit is a flower, and sunflower planet. Okay, sunflower on plant. What is a plant? No flower is plant. No flower. नो फ्लावर। ओके, नो फ्लावर इज ओके, नो फ्लावर इज प्लांट। ओके, ठीक है, ये ठीक है। क्योंकि मैंने फिर से क्यों क्रॉस चेक किया, क्रॉस चेक मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने जब ये सॉल्व कर रहा था ये था फ्लावर, एंड मैंने ये मीन्स उसको जो सिर्फ एफ है उसको मैंने फ्लावर समझ लिया, लेकिन ये तो फ्रूटिस है। ओके, ये एंड फ्लावर ये मैंने इंडिकेट किया, लेकिन फिर भी हो जाता है कभी कभी गलती, इसलिए मैंने क्योंकि मैंने मेरा कंसेप्ट क्लियर था, इसलिए इसलिए मुझे बेंडाग्राम भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन जब बेंडाग्राम के थ्रू मैंने सोल्व किया तब मुझे कुछ डाउट हो रहा था कि यहाँ पर कुछ गलती हुआ क्या, इसलिए मैंने क्रॉस चेक किया। ओके, ओके, ये करते हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे कि सम मेन आर चिल्ड्रन। ओके, सम मेन आर चिल्ड्रन। ओके, नो चिल्ड्रन आर मेन, हमने पहले ही देखा सम एंड नो है,
तो अगर साम में नो होगा, हाँ साम में नो नो है, तो हम तो थोड़ा आइडिया लगा सकते कि यहाँ पर इधर हो सकता है। ओके, देन हमने जल्दी से क्या क्रॉस चेक किया कि मैन भी है एंड चाइल्ड भी। ओके ओके, जस्ट मैन एंड चाइल्ड है। ओके, मैन यहाँ पर मैन है, यहाँ पर चाइल्ड है। एंड जैसे कि जो सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट है ये सेम होना चाहिए। फिर से देखा, मैन है एंड यहाँ पर चाइल्ड है। तो जैसे मैंने बोला अगर साम में है एंड नो है, तो हाँ साम में नो के साथ हमारा क्रॉस हो सकता है। क्रॉस होगा तो ये जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होगा ये अगर क्रॉस होगा तब भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं आइदर के लिए। ओके, लेकिन साम एंड साम में ओके साम में साम नोट एंड ऑल के लिए हम ये क्रॉस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यही बात है। ओके ओके, तो हाँ तो हमने क्या देखा, साम एंड नो भी है एंड जो मैन एंड चाइल्ड है, मैन एंड चाइल्ड है। ओके, ये तो हम हमको ये लगा कि इधर और तो हो सकता है, फिर भी हम बोलते कि चेक कर लेते। देन हमने क्या किया, यहाँ पर बेंडाग्राम ड्रॉ नहीं किया, विदाउट बेंडाग्राम इसको करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि हमने देखा कि मैन है एंड चाइल्ड है, जैसे तुरंत से हमने स्टेटमेंट पर गया एंड क्या देखा, ऑल मैन और वुमेन। जैसे कि ऑल मैन पूरा का पूरा जो मैन है ये वुमेन है, एंड देन सम चाइल्ड आर वुमेन, कुछ ऐसा चाइल्ड है जो वुमेन है। ओके, जो कुछ ऐसा चाइल्ड है जो वुमेन है। ओके, तो यहाँ पर हम पूरा समझ गया कि जो वुमेन है ये अलग हो गए। एंड देन नो नो मैन इज बॉय, नो मीन्स कोई भी मैन बॉय नहीं है, तो हम उसको इजीली हमको उसको कांड से कर सकते हैं। कांड से क्यों कर सकते हैं, फिर से हम उसको एलिब्रेट करता हूँ। ठीक, ऑल मैन और वुमेन, पूरा का पूरा जो मैन है वो हमारा, हाँ वो हमारा वुमेन हो गया। लेकिन हमको यहाँ पर क्या ध्यान रखना चाहिए, मैन एंड चाइल्ड के लिए क्या यहाँ पर डेफिनेट कुछ रिलेशन है। मैन, सिर्फ मैन और चाइल्ड हम चेक करेंगे, मैन एंड चाइल्ड के लिए डेफिनेट रिलेशन है क्या, हम चेक करते हैं। ऑल मैन और वुमेन। ओके, ऑल पूरा का पूरा जो मैन जो है ये वुमेन है, मीन्स मैन हमारा चाइल्ड, जो मैन है हमारा पूरा वुमेन के अंदर आ गया। एंड देन सम चाइल्ड आर वुमेन। ओके, कुछ कुछ चाइल्ड है जो वुमेन है, तो हमारा जो मैन है ये अंदर है एंड जो चाइल्ड की जो रिलेशन है ये वुमेन के साथ है। तो हमारा ये जो हुआ दूर दूर का रिश्ता हुआ, ऐसा दूर दूर का हमारा रिश्ता होता है, तब हम डेफिनेटली बात कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। दैट रीज़न हम उसको गलत करेंगे एंड आँख बंद करके हम उसको इधर करेंगे। उसके बेन डायग्राम ड्रॉ करके भी देखते हैं। ओके, ऑल मैन आर वुमन एंड देन सम चाइल्ड आर वुमन, सम चाइल्ड आर वुमन एंड नो मैन आर बॉय। ओके, नो मैन आर बॉय। ओके, जैसे कि सम मैन आर चाइल्ड, यहाँ पर मैन है एंड यहाँ पर चाइल्ड है। ओके, डेफिनेट बात कभी भी नहीं बोल सकते। और नंबर वन नोट, एंड देन नो चाइल्ड इज मैन। ओके, नो चाइल्ड इज मैन, फिर से चाइल्ड एंड मैन, हम यहाँ पर कभी डेफिनेट बात एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, इधर आओ, देन आप ये करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इजी है, इधर कंसेप्ट बहुत ही इजी है, लेकिन वो जो कंसेप्चुअली आपको जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सिर्फ वही वही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये चीज़ ये नहीं कि अचानक से आ जाएगा, धीरे धीरे करने से आ जाएगा। इतना टेंशन मत लेने का, सिर्फ जो भी सेशन हो रहा है उसके साथ आपको थोड़ा थोड़ा जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करना चाहिए एंड रोज़ प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको कुछ ऐसा नहीं कि 2-3 दिन पढ़ाई कर रहे हो फिर बीच में छोड़ दे रहे हो फिर कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपको जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन करना है एंड डेडिकेशन से पढ़ाई करना है। जो भी टाइम कर रहे हो 1 आवर्स 2 आवर्स जो भी टाइम कर रहे हो, लेकिन डेडिकेशन से होना चाहिए वो जो भी टाइम। ओके, तो सॉल्व करते ही है, जैसे कि some guava, okay, some guava some guava are not apple, okay, and all guava are apple हैं। जैसे कि मैंने देखा some है and all भी है, and some and all के साथ क्या देगा हम, जस्ट मीन some not भी है, ओके, some not भी है and all भी है। एंड देन क्या देगा, सब्जेक्ट एंड जो प्रीडिकेट है गुआवा एंड एप्पल है, एंड गुआवा एंड एप्पल है, गुआवा एप्पल सेम। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, जो हमारा टेबल था उसमें भी हमने देखा कि अगर सम एंड ओके सम नोट एंड सम नोट एंड ऑल होगा तो उसके साथ जो सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट है वो सेम टू सेम होना चाहिए। तो ये देखिए पहले हमारा गुआवा है एंड यहाँ पर भी गुआवा है, एंड जो लास्ट में एप्पल है यहाँ पर भी एप्पल है। ओके, तो ये हमारा सेम सेम हो गया। तो यहाँ पर हम तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है। फिर कहते हैं कि तुरंत से हम क्या स्टेटमेंट चेक करेंगे विदाउट बेन डायग्राम ड्रॉ करके। ओके, क्या हमको जस्ट ये चेक करेंगे क्या ये जो गुआवा है एंड ये जो एप्पल है इसमें क्या डेफिनेट कुछ रिलेशन है क्या। ओके, ये चेक करते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सम एप्पल और मैंगो,
कुछ ऐसे एप्पल है, कुछ ऐसे, आप समझने की कोशिश करिए, कुछ ऐसे एप्पल है जो मैंगो, सम एप्पल और मैंगो, ओके। एंड देन क्या कह रहे हैं, ऑल मैंगो, पूरा का पूरा जो मैंगो है, पूरा जो मैंगो है वो आपका ग्रेप है, पूरा मैंगो ग्रेप हो गया, ओके। एंड देन जो कह रहे हैं नो, ओके जस्ट ए मिनट, हम हमको क्या ध्यान रखना है, गुआवा एंड एप्पल, ओके। तो यहाँ पर है एप्पल एंड आपका गुआवा किधर है, गुआवा इधर है, ओके। सम एप्पल और मैंगो, कुछ ऐसे एप्पल है जो मैंगो, सम एप्पल और मैंगो एंड देन ऑल मैंगो और ग्रेप्स, ओके। पूरा का पूरा जो मैंगो है ये ग्रेप्स है, एंड देन नो ग्रेप्स इज गुआवा। तो गुआवा ऑलरेडी अलग हो चुका है, गुआवा तो अलग हो चुका है ना, ये जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स के साथ रिश्ता था किसका, जो हमने याद देखा, ऑल मैंगो इन ग्रेप्स, ओके। तो मैंगो तक ग्रेप्स की रिलेशन था। देन यहाँ पर क्या किया, नो मैंगोज, नो गुआवा, जस्ट मीन नो ग्रेप्स, नो ग्रेप्स और गुआवा, ओके। तो गुआवा को यहाँ पर अलग कर दिया जाए, मीन्स अलग हो गया, यानी गुआवा अकेला है। तो अगर ये अकेला है यानी ये अलग हो गया, ओके, ग्रेप्स से अलग हो गया, तो डेफिनेट रिश्ता हो सकता है क्या, डेफिनेट रिलेशन हो सकता है क्या एप्पल के साथ, कभी भी नहीं होगा, कान से मीन्स रॉन्ग, एंड उसके साथ आपका इधर, ओके। तो यहाँ पर एक साथ 1 2 3 4 हो गए, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है और कुछ नहीं, ओके। तो इसको वेन डायग्राम के थ्रू फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं कि सम एप्पल, ओके, सम एप्पल और मैंगो एंड देन ऑल मैंगो और ग्रेप्स, ऑल मैंगो और ग्रेप्स एंड देन ऑल मैंगो और ग्रेप्स एंड नो ग्रेप्स और गुआवा, ओके, ऑल मैंगो और गुआवा, ओके। तो देखते, सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल, सम ग्रेप्स, ओके, सम ग्रेप्स, ये जो ग्रेप्स है, सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल, सम ग्रेप्स, यहाँ पर ग्रेप्स है, एंड यहाँ पर क्या है हमारा, क्या अरे फिर से मैं कुछ गलती हो रहा है फिर से, आई डोंट नो क्यों, ओके। सम, ओके, सम गुआवा आर नॉट एप्पल, सम गुआवा, ओके, सम ऐसे कुछ गुआवा है जो एप्पल नहीं है, ये हमारा दूर दूर का रिश्ता हो, इन दूर दूर का रिश्ते के साथ हम कभी भी डेफिनेट बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके। क्या बोला है, सम 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 गुआवा, ये जो गुआवा है, गुआवा का कुछ पार्ट है, ये आपका एप्पल नहीं है, ओके, ये हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके। एंड देन क्या बोल रहे हैं कि ऑल ऑल गुआवा और एप्पल, क्या बोल रहे, ऑल पूरे का पूरा जो गुआवा है ये एप्पल है, क्या बोल रहे हैं, ये तो कभी भी नहीं होगा। दैट इज हमारा जो है वो साम नोट भी है, ऑल भी है, एंड जो साम नोट है, ऑल भी है, सब्जेक्ट प्रिडिकेट भी है, तो हम उसको दोनों भी हमारा रॉन्ग हुआ, हम उसको इधर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात है, अगर यहाँ पर ये बोलते, लेकिन यहाँ पर अगर एक कंक्लूजन ऐसा होता कि सम एप्पल, ओके, आर नॉट गुआवा, ओके, ओके। अगर ये बोलता है सम एप्पल आर नॉट गुआवा, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट क्यों करते हैं, मैं उसको थोड़ा अच्छे से एलिब्रेट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एप्पल है, ओके, यहाँ पर एप्पल है, एंड सम एप्पल क्या है हमारा, मैंगो है, ओके। तो एप्पल का ये जो पार्ट है ये हमारा मैंगो हुआ ना, ओके। एंड देन जो पूरा जो हमारा ग्रेप्स है, ग्रेप्स पूरा का पूरा मैंगो जो है वो ग्रेप्स के अंदर है। तो ये, हाँ, ये जो पार्ट है हमारा ग्रेप्स भी है एंड मैंगो भी है, एंड ग्रेप्स के साथ रेस्ट्रिक्शन किसका है, गुआवा की है, ओके। अगर गुआवा की ग्रेप्स के साथ रेस्ट्रिक्शन है तो यह पर तक है, ओके। ये ग्रेप्स है गुआवा की, इस ग्रेप्स के साथ रेस्ट्रिक्शन है एंड गुआवा यह तक है। तो ये जो पार्ट है एप्पल की, ये हमारा एप्पल नहीं है, मीन्स सम एप्पल, सम एप्पल आर नॉट गुआवा, ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, अगर दूर दूर का रिश्ता हुआ एंड अगर ऐसा हुआ तो हम एक्सेप्ट करेंगे। कुछ पॉइंट है जो आपको जो करते करते आ जाएगा इजीली, तो थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ज़रूरी, ओके। देन ये कीजिए आप, नंबर 4। ये फिर से जो टाइपिंग एरर होता है, क्या नहीं पता नहीं क्यों हो जाता है, मैंने तो ठीक किया था, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 यहाँ पर, ओके, ओके करते, टाइम वेस्ट ना करके, क्या है, ठीक, ओके, सम, ओके, सम मार्बल और ब्रिक्स, ओके, सम मार्बल और ब्रिक्स, एंड यहाँ पर क्या, नो ब्रिक्स और मार्बल।
तो यहाँ पर क्या सम भी है एंड नो भी है, साथ में जो मार्बल भी है, ब्रिक्स भी है। तो ब्रिक्स भी है, मार्बल भी है। यहाँ पर क्रॉस हो गया, तो अगर सम में नो होगा एंड सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होगा एंड क्रॉस भी हो जाएगा, तभी हम यहाँ पर इधर और के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हम तुरंत चेक करेंगे कि इधर और होगा क्या। ओके, तो हम विदाउट बेंडाग्राम ड्रॉ करके प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन। ओके, ये है हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट पर आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना चाहिए, अगर ऐसे होता है इसलिए आपको थोड़ा स्मार्टली इस क्वेश्चन को करना पड़ता है। अगर ऐसे देख रहे हो कंप्लीमेंट पेयर हो रहा है, तब तुरंत आपको बेंडाग्राम ड्रॉ ना करके ऐसे चेक करना चाहिए, तो आपकी जो टाइम है थोड़ा सेव हो जाएगा। ओके, सम यहाँ पर सिर्फ हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, मार्बल एंड ब्रिक्स का। ओके, तो सम रॉक्स आर मार्बल, कुछ ऐसा रॉक्स है कुछ ऐसा रॉक्स है जो मार्बल है। ओके, एंड देन नो मार्बल इन कंक्रीट, कुछ कोई भी मार्बल कंक्रीट नहीं है। एंड सम कंक्रीट आर नॉट ब्रिक्स, सम कंक्रीट कुछ ऐसा कंक्रीट है जो हमारा ब्रिक्स नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो तब जाके आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट जो है ये थोड़ा क्रिटिकल है, इसलिए आपको अगर अगर कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं किया तब थोड़ा इशू आ सकता है। इसलिए हम उसको बेंडाग्राम ड्रॉ करके प्रैक्टिस करते होगे। क्या सम रॉक्स आर मार्बल एंड देन जो है नो मार्बल आर कंक्रीट एंड देन या सम कंक्रीट आर नॉट ब्रिक्स। ओके, सम कंक्रीट कुछ ऐसा कंक्रीट है जो हमारा ब्रिक्स नहीं है। ओके, तो हम चेक करते हैं सम मार्बल आर ब्रिक्स, यहाँ पर मार्बल है एंड यहाँ पर ब्रिक्स है, हम डेफिनेट बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, एंड देन नो ब्रिक्स इज मार्बल, फिर से ये हमारा दूर दूर का रिश्ता है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, कुछ रिलेशन डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो हमारा इधर हो गया, इधर और। ओके, ये है कंसेप्ट। हाँ, ये करने की कोशिश कीजिए। ओके, एक साथ करते हैं। क्या बोल रहा है कि ऑल गर्ल्स आर एरो। ओके, ऑल गर्ल्स आर एरो। ओके, एंड सम हेटर गर्ल्स, सम हेटर। ओके, सम हेटर गर्ल्स। ओके, जस्ट मिनट, यहाँ पर इसको थोड़ा सा जस्ट मिनट। ऑल गर्ल्स, जैसे कि ये जो ओके, ये गर्ल्स है यानी ये आपका एरो है। ओके, ऑल गर्ल्स आर एरो एंड देन जो है सम हेटर एरो, सम हेट सम हेटर एरो, सम हेट एरो एंड देन some cell are arrow, some cell are arrow. ओके, some cell are arrow, some head are arrow. ये हमारा हो गया वेन डायग्राम। देन हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि यहाँ पर मैंने देखा क्या सम भी है। ओके, सम सम भी है, मीन्स जस्ट मीन सम नोट है। ओके, सम नोट है एंड साथ में ऑल भी है। ओके, तो जो 3 पॉइंट था, एक पॉइंट हमारा सेटिस्फाइड हो गया। देन क्या देगा, जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है कि सेल्फ एंड गर्ल्स। ओके, ये भी हमारा सेटिस्फाइड हो गया, मीन्स 2 पॉइंट हमारा सेटिस्फाइड हो गया। सिर्फ हमको और एक चीज़ ध्यान चेक करना चाहिए, क्या दोनों क्या हमारा रॉन्ग है। ओके, ये ध्यान करना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पर जो ये पॉइंट है डेफिनेटली, ये जो डेफिनेटली वर्ड है ये सिर्फ आपको उसकाने के लिए है, आपको टाइम कंज्यूमिंग के लिए है। लेकिन ये जो डेफिनेट वर्ड है इसको आप सिर्फ इग्नोर करना है। आपको सिर्फ आप ये ऐसे पढ़िए कि सेलर सम सेलर नॉट गर्ल एंड ऑल सेलर गर्ल। हो गए, क्या बोल रहे हैं, सम सेलर नॉट गर्ल, कुछ ऐसा सेल है जो गर्ल नहीं है, जैसे कि इनडेफिनेट रिलेशन है दोनों के बीच, हम कभी भी डेफिनेट बात एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके, अगर इसमें पॉसिबिलिटी होगा तब हम उसको सही कर सकते हैं, लेकिन उसको सही नहीं करेंगे। एंड देन ऑल सेलर गर्ल, फिर से ऑल सेलर गर्ल, उसको हम डेफिनेटली कोई भी बात एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके, हमारा दोनों जो है दोनों हो गया इधर और। ओके, जो लास्ट जो पॉइंट था ये भी सेटिस्फाइड हो गया, दोनों हमारा रॉन्ग हो गया इंडिविजुअली। एंड ये हमारा जो आंसर आ गया ये इधर और। ओके,
दोनों मिले के आंसर आया। ओके, तो अच्छा बस बस इतना ही था। मैंने जैसे सेशन की पहले डिस्कस किया कि आज की सेशन इतना लंबा नहीं होगा। ओके, तो आई होप ये जितने भी सेशन हो रहे हैं आप सभी को पसंद आ रहा है। तो अगर सेशन अच्छा लगते हैं एंड सीखने को मिलते हैं, कुछ जानने को मिलते हैं, तो ये सेशन लाइक ज़रूर करना। एंड इसके अलावा अगर आपकी कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हो। ओके, आपकी जो भी डाउट है ये सॉल्व किया जाएगा। ओके, एंड ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर। तो मिलते हैं कल सिर्फ इसी टाइम पे, सेम इसी टाइम पे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।